तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो सऊदी आने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या समय लग सकता है, वो सब आपको ये अब्दुल सत्तार भाई से अभी ज़ुबानी सुनवाएंगे आपके सामने, जो कितने दिन में यहाँ आए हैं और क्या इसको टाइम लगा है। तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है अब्दुल सत्तार भाई? खैरियत? आपको कितना दिन हो गया सऊदी अरबिया आए हुए? हो जाएगा, 1 महीने के अंदर होगा। 1 महीना हो गया। किस काम में आए हैं आप? ऑटोमोबाइल लाइन में आया हूँ। ऑटोमोबाइल लाइन में थोड़ा वॉइस दीजिए जी। ऑटोमोबाइल के लाइन में आए हैं जैसे, तो आपको क्या क्या वहाँ प्रोसेस लगा, किस चीज़ का? आने के लिए पहले तो आपको स्किल ज़रूरी है, स्किल आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर आपको प्रोसेस है इंटरव्यू का। इंटरव्यू पास होना ज़रूरी है आपके लिए। पहले स्किल ज़रूरी है, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप? इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ता है आपको। इंग्लिश में? हाँ। और उसके बाद बाई स्टेप काम जो यहाँ का शुरुआत करते हैं यहाँ आने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट स्टेप आपको इंटरव्यू पास हो जाने के बाद में वो आपको ऑफ़र लेटर भेजेगा। ऑफ़र लेटर भेजता है? हाँ, राइट। ऑफ़र लेटर के बाद में आपको ऑफ़र लेटर लेके फिर आपको डॉक्टरी जाना है, यानी मेडिकल कराना है। हाँ। गमका का मेडिकल होता है सऊदी अरब का, सऊदी अरबिया के लिए। अच्छा। हाँ। उसके बाद मेडिकल फिट होने के बाद? मेडिकल में फ़िट होना ज़रूरी है। फ़िट होने के बाद में फिर आपको बायोमेट्रिक करना है। बायोमेट्रिक? अच्छा। हाँ, जो अभी बायोमेट्रिक का क्या सिस्टम है? जैसे फिंगर वगैरह देना होता है, 10 उंगली का फ़ोटो, फिंगर ये देना होता है? बायोमेट्रिक में भी सिस्टम है। अगर आपका 1 बजे का है टाइमिंग, आपको 1 ही बजे जाना है, 1 बजे के अंदर ही जाना है। मैंने यानी 10-15 मिनट पहले पहुँच जाना है। 10 मिनट पहले पहुँच जाना है आपको। ओके। अगर आप 1 बजे का है, आप सुबह से जा रहे हो 10 बजे, तो आपको पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है वहाँ पे VIP एरिया में एंट्री करने के लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो स्टेप, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में क्या आता है? तीसरा स्टेप में आपको वर्कशॉप ट्रायल देना पड़ता है, जो महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में है और आई थिंक चेन्नई में है। महाराष्ट्र में है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में अवेलेबल है, लखनऊ में अवेलेबल है। जो हर स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है। जो बिहार के लोग हैं तो उसको अभी पटना में अवेलेबल नहीं है। हर स्किल टेस्ट का अवेलेबल है, लेकिन हर काम का टेस्ट का अवेलेबल नहीं है वहाँ भी। तो यानी ये 3rd स्टेप हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन के लिए भी जाना पड़ता है, जिसके पास है मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं है, वो इमिग्रेशन अपने स्टेट में जहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस अलाउ करेगा वहाँ जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो कितने महीने का आपको प्रोसेस लगा यहाँ आने में? 2 से 3 महीना लग जाता है नॉर्मली, लेकिन आप अगर आपका एजेंट सही रहा तो आपको 1 महीना में भी करके, वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपका रिपोर्ट निकालता है। आप उतना जल्दी आप ही करते हो ना। तो आप सब भी आते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एजेंसी मस्त है और किस एजेंट से आ रहे हैं आप। अगर किसी भी एजेंट से आ रहे हैं, अगर आपका अच्छा एजेंट है तो आपको महीना दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी, और 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी प्रोसेस ले सकता है। अगर ECR पासपोर्ट है तो उसमें तो टाइम लगभग 2 से 2.5 महीना लगता है, ये 1.5 महीना। अगर ECNR है तो वो हफ्ते दिन में और 10 दिन में भी, 1 महीने में भेज सकता है एजेंट। कहने का ये राइट, कहने का वही मतलब है। लेकिन जब भी आओ सही आदमी को पकड़ के आओ, सही तरीके से आओ, क्योंकि गलत तरीके से मत आओ। गलत तरीके से आओ, यहाँ कानून यहाँ बहुत आप सख्त है। आने के बाद अगर एक दफ़ा फंस गए तो भाई 2 साल 3 साल के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, और कोई आपका इधर हेल्प करने वाले भी नहीं रहेंगे। तो अगर कोई भी किसी से भी अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो उसको भरोसा करिए। सही तरह से करो। हाँ, इंक्वायरी सही तरह से। इंक्वायरी सही तरीके से करो। आपने वीज़ा जो लिया था तो पूरा पहले हर चीज़ का पता किया था। जो मेरे पहचान वाले हैं गल्फ़ में रहते हैं, उन लोग से भी पता किया। खुद भी नेट में सर्च करके देखा ये कंपनी अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे। अच्छा, सही है। हाँ, ये बात जो आप सत्तार भाई बोले हैं, ये टॉपिक वाली बात बोले हैं। जो अगर आप किसी भी कंपनी का, अगर आपको पास नेम जा रहा है कि इस कंपनी में आपको काम करना, जॉब है, ऑफर लेटर आ रहा है, हाँ, तो आप क्या करिए कि इस कंपनी में आने से पहले आप उसको सर्च करिए। रिसर्च के बाद आप इधर आते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। रिसर्च लाजिम पहले करिए। राइट, रिसर्च करना ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन सत्तार भाई, कुछ आदमी ऐसा होता है तो भोला टाइप का होता है और वो कुछ सोचता नहीं है, रिसर्च नहीं करता। वो लोग के साथ क्यों ऐसा होता है? वो बाकी किस्मत की बात है आपकी। आपको किस्मत को जब दोष देना है तो खुद का जो गलती होता है उसको बोलते हैं किस्मत है ना। खुद से गलती वो है, खुद के गलती को नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं किस्मत है मेरा ऐसा।
इसलिए मैंने ऐसे किया। लेकिन गलती खुद का होता है क्योंकि यहाँ- मैंने चेक नहीं किया, क्रॉस चेकिंग करना चाहिए हमेशा। यानी आने से पहले हर चीज़ को चेक करना चाहिए, भले आप एक यहाँ आपका आलू कोई लेने है या जाते हो नहीं। मार्केट में, उसको चेक करते हो ना, आलू सही है कि गलत है। ये तो आप राइट बोल रहे हो आप, आलू को भी चेक करना पड़ता है। तो अगर आप लोग कितने शरीफ भाई हैं, कोई कोई इंसान होता है ना भोला टाइप का होता है, उसको जो बता दिए कि भोला भाई ये इंसान है, को वो इंडिया है। छोड़ के आना ही नहीं चाहिए, हाँ। इंडिया में ही रहो। हाँ, अगर आप लोग इतना भी शरीफ हैं तो भाई आप लोग सही बोल रहे सत्तार भाई, इंडिया में ही रहो। क्योंकि देखो अगर आप जब तक तेज़ नहीं बनोगे हर चीज़ का, मैं उड़ीसा से हूँ, सर्च नहीं मैं करोगे। उड़ीसा से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आया महाराष्ट्र में। मैं पढ़ा लिखा इंसान होकर भी महाराष्ट्र का जो है ना एयरपोर्ट, उसमें भी मेरे को टाइम लगा जाने में, हमारे उधर का इस तरफ का फ़्लाइट थामने में, इस अच्छा। तरफ का फ़्लाइट थामने में मुझे भी टाइम लगा खोजने में। लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते नहीं हैं। बहुत सारे आदमी जो होते हैं, जो अपने हो के दोस्त यार हो के, वो सोचते हैं कि यहाँ ना आए, उसको अच्छी से अच्छी जगह भी रहता है तो उसको पहले से उसको डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो इस सब को देखते हुए आप क्या बोलना चाहते हैं अब्दुल सत्तार भाई? नहीं, यहाँ आते हैं लोग इसलिए क्योंकि जिस वर्क का, जिस काम का आपको इंडिया में 10,000 मिल रहा है, उसी काम का, उसी सेम वर्क का, सेम टाइमिंग का आपको यहाँ पे 20 से 25,000 रुपये मिल रहा है। हाँ। इसलिए लोग आ रहे हैं और कुछ फ़र्क नहीं है बस। हाँ, इसलिए कि 2 पैसा कुछ ज़्यादा मिल जाता बस। है, इसकी वजह से। नहीं तो किसी को भी अपना देश छोड़ने का शौक़ नहीं है, कोई फैमिली के लिए देश छोड़ रहा है। क्योंकि फैमिली के लिए देश छोड़ता है कि कल हो के मान लो आज 20 कमा रहे तो 50,000, 30,000, 40,000 कमाएंगे तो मेरी फैमिली का जो हाँ, लेकिन यहाँ पे हाँ। खर्चा भी वैसे ही है। खर्चा, आप अगर 100 के जगह 500 कमा रहे हो तो आपका खर्चा भी 100 के जगह में 300 होता है। 300 होता है। हाँ, तो एक लिमिट लेके चलिए कि यहाँ 500 रियाल खर्चा होता है। तो अगर इसलिए हम सोचते हैं कि आप सबसे इंटरव्यू करवा के, इसलिए हम व्यूअर को दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर आप लोग के पास कोई स्किल नहीं है और सोचते हैं कि कोई हेल्पर में चले जाए 1200-1300 रियाल में, तो आके यहाँ फ़ायदा नहीं है सत्तार भाई। बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 700-800 रियाल बचेगा, क्या आप फ़ायदा है? हेल्पर में आओगे, कब तक हेल्पर में रहोगे आप, ये सोच लो। हेल्पर में कुछ ज़्यादा ये जलालत भी है, इधर हेल्पर में कुछ ज़्यादा कारीगर से ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, 10 का सुनना भी पड़ता है। सुनना पड़ेगा आपको, बेशक लाजिमी है, सुनना पड़ेगा। आपके पास स्किल नहीं है तो आप सुनोगे। हाँ, तो मेरे जो सत्तार भाई से हम आपको रूबरू करवाएं, मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई अगर आप लोगों के पास स्किल नहीं है तो आप लोग विदेश नहीं आइए। स्किल सीखने के लिए इंसान को जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे काम भी सीखते हैं। सीखने के लिए 6 महीना साल भर अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो 6 महीना लगा लीजिए, नहीं पूरा तो किसी भी चीज़ का स्किल, हाँ, आपके पास कंप्यूटर स्किल है, 40% कंप्यूटर स्किल को अच्छे से 30 से सीखिए। 40% भी अगर काम सीख के आते हैं, 50% भी, तो यहाँ आके ट्रेंड हो जाएगा, उसका मस्कर है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे बी तक मालूम नहीं है, तो फिर यहाँ मुश्किल है सर्वाइव बहुत करना। बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आपको इंग्लिश लाजमी है सीखना, क्योंकि सामने वाले से आप बात कैसे करोगे। हाँ, हर चीज़ का भाई लिमिट है। यहाँ अगर आप लोग आते हैं तो बस यही मेरा राय है। तो मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो तक पहुँचाने की यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग आने से पहले मेरी वीडियो देख के आप लोग ट्रेंड हो जाइए वहीं, और जो भी बात रहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर राय दीजिए, और अच्छी से अच्छी वीडियो इस तो चैनल आज पर की अपलोड बात होगा। यहीं तक। और तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब